कोई भी कर सकता है ट्रेनिंग लेने के बाद। ठीक है सर। अब ठीक है। और सर ये सर कितने साल का था तब से इसको सर मतलब जल नीति की क्रिया सर राजू सर ने सिखाया था सर, इसके बारे में चीज़ों को सर बताएं हमें सर। ऐसा लग रहा है कि ये जब 2 साल से कर रहा है बच्चा। अच्छा अच्छा। 2 साल से कर रहा है। 2 साल से राजू सर इसके टीचर भी हैं, योगा टीचर भी हैं, और वही कराते हैं, तब से कर रहा है ये बच्चा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा कि सर आपने सर आज इसको लाइव देखा सर, और इसके बारे में सर 2 शब्द चीज़ों को बताएं सर। हालांकि आप लोगों ने पहले इसको एक्टिविटी को सर पहले वीडियो में देखा था, ठीक है, तो कैसे लगा? चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, चीज़ों को सर डीके सर आप एक्सप्लेन करिएगा सर इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ों को। सबसे पहले CBSE अड्डा 2.0 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिखाई गई आप सभी लोगों को, और जो है कि राजू सर जो है B&B इंटरनेशनल स्कूल के योगा टीचर्स हैं, जो कि बहुत ही इनका बच्चों को सिखाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। और यहाँ पर मात्र देखिए 6 साल का बच्चा है, लगभग इसको 2 साल पहले से बच्चा जो है जल नीति की क्रिया आसानी से कर लेता है। और राजू सर ने थोड़ा सा मेहनत किया महीने 2 महीने तक, और ये बच्चा उसके बाद जो है बहुत ही सिंपल वे में आसानी से कर लेता है। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, और जो भी आसपास के हमारे लोग हैं वो B&B इंटरनेशनल स्कूल में आकर, राजू सर योगा टीचर हैं, उनके संपर्क में होकर आसानी से अपने बच्चों को योगा के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है राजू सर, और बताएं सर कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी को सर हम सभी लोगों के बीच जो भी लोग देख रहे हैं सर, किस क्या क्या सर चीज़ों को परफॉर्म कराते हैं सर, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं सर। देखिए ये जो भी बच्चे परफॉर्म करते हैं वो इसके बेनिफिट को देखते हुए परफॉर्म करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। उसके गार्जियन भी अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। इसमें ट्रेनिंग देने से क्या है कि ये एक तरह का एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, इसमें थोड़ी साहस की जरूरत पड़ती है, जोश की जरूरत पड़ती है, हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और अक्सर बच्चे इससे डरते हैं कि ये करने में कहीं ये पानी न जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन से होते हुए ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। इसमें परफॉर्म करने से पहले गार्जियन की राय ली जाती है कि बच्चा को कराना चाहते हैं, ट्रेनिंग देने गार्जियन इंटरेस्टेड होते हैं, सीखने के लिए सिखाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। और ये बच्चे के बेनिफिशियल है, बेनिफिट है इससे, बच्चे का बहुत सारे बेनिफिट है। इससे न्यूरोमस्कुलर डिजीज नहीं होता है, न्यूरो प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे मान लीजिए CNS प्रॉब्लम जो होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और भी ऐसी समस्याएं नहीं होती है। और बच्चे की लाइफ, पूरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, जिससे मानसिक विकास बच्चे का अच्छा होता है। इसके साथ साथ कभी भी कैटरैक्ट, ग्लूकोमा जैसे आँख से संबंधित जो डिजीज है नहीं होगा। जी सर। इसके बेनिफिट जितना बताएं उतना कम है, लेकिन मैंने बेनिफिट बता दिया है, और भी आगे चल के मैं बताऊँगा। और इससे इनके गार्जियन ने साथ दिया, उनको मैंने सिखाया, और इससे इनके साथ साथ इनके शिक्षक, प्रशिक्षक और जहाँ पढ़ते हैं सबकी सराहना होती रही है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके गार्जियन को, इस बच्चे को। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजू सर, आप जो है B&B इंटरनेशनल स्कूल में योगा शिक्षक हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ योगा की आप वहाँ पर कराते हैं, उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। देखिए मेरे जैसे एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, मेरा रोल है योगा इंस्ट्रक्टर एंड कोच एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसमें बच्चे को फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें रिलेटेड भी जितनी भी एक्टिविटीज़ है परफॉर्म की जाती हैं। जैसे मेरा एक रोल है कि योगा इंस्ट्रक्टर, योग प्रशिक्षक के रूप में, इंस्ट्रक्टर के रूप में मैं काम करता हूँ वहाँ पे, और फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में भी काम करता हूँ, जिसमें बच्चे को गेम से रिलेटेड जैसे खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और इसके साथ साथ उनका स्केटिंग और स्काउट गाइड, NCC, इसके साथ साथ बच्चे के लिए उसके सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। होल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, उस बच्चे का सर्वांगीण विकास, होल्स ऑफ सर्वांगीण विकास में जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सभी तरीके से बच्चे का विकास किया जाता है, जिससे उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। इस विकास पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ उसके मानसिक विकास का ज़्यादा फायदा मिले, तो इसके लिए बच्चे को खेल से जोड़ा जाता है। खेल से यानी भी कहती है कि खेल से बच्चे को पढ़ाइए कि बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास होता रहे, कहीं कोई रुकावट ना हो। तो इससे बच्चे को खेल के साथ साथ हमारे स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी कराई जाती हैं, जिससे वहाँ के बच्चे भी प्रतिभाग जोर से लेते हैं, जोर बल के साथ प्रतिभाग करते हैं। जैसे प्रतिभाग करने वाले बच्चों से NCC, NSS, स्काउट गाइड,
खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग, ये सब नई चीज़ें जुड़ी हैं। आर्चरी है, शूटिंग है, ये जुड़ी हैं जिसमें बच्चे ज़ोर शोर से भाग लेते हैं और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल को अर्जित किया है, प्राप्त किया है। वो उसके अभी मेरे कोच मेरे द्वारा, मेरे और साथी द्वारा ये प्राप्त गोल्ड मेडल प्राप्त करने में सहयोग किया गया। राजेश, मैं ये चाहूँगा कि आप जो है योगा इतना बढ़िया कराते हैं, चंदौली ज़िला में एक जो है माने जाने योगा टीचर हैं। जी सर। तो योगा की जो ट्रेनिंग है वो आपने कहाँ से प्राप्त की है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। योग इंस्ट्रक्टर की डिग्री जो होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नेचुरोपैथी में योगा, ये मैंने BHU से ट्रेनिंग ली है, वहाँ से मैंने डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की है। इसके द्वारा इसकी ट्रेनिंग 1 महीने 45 दिन की हुई थी, जो उत्तराखंड में हरिद्वार बाबा रामदेव के पास में जाके इन्होंने हम लोगों ने ट्रेनिंग किया। और ये सहयोग रहा हमारे BHU मानस हिंदू यूनिवर्सिटी से द्वारा जो कैंप गया था, उसमें हम लोगों ने सीखने को मौका मिला। आज मैं अपने ग्रामीण स्तर पे स्कूलों में सिखाता हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जागरूक कर रहा हूँ बच्चों गार्जियन को कि वो एलोपैथी से दूर हो, आयुर्वेद की तरफ जाएं और योग को अपनाएं, योग को लाइफ में लाएं, योग के बेनिफिट को समझें और योग के महत्व को समझें। योग क्या है जीवन में, इसकी महत्वाकांक्षाओं को समझें, इसके अनुसार वो योग को ही अपना जीवन से जुड़े, जिससे उनको बहुत सारे बेनिफिट मिले। और योग द्वारा सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आपको जानकारी मैं दे दूं कि योग एक ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन थेरेपी है, जिसके द्वारा हर रोगों का उपचार किया जाता है, चाहे लाइफ स्टाइल डिजीज हो, चाहे कोई भी इलनेस हो, बीमारी हो, सबका उपचार है। जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज में ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, कैंसर, बैक पेन इज ए क्रोनिक डिजीज, सर्वाइकल बैक पेन, थोरिक बैक पेन, लंबर बैक पेन, साइटिका, उसके बाद अर्थराइटिस, जितनी बीमारियां हैं लाइफ से जुड़ी, जीवन जीने के तरीके से जुड़ी जितनी बीमारियां, सबको योग केवल प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। बस इसके लिए आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होने पड़ेगा, आयुर्वेद की तरफ बढ़ना पड़ेगा, योग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, एलोपैथी से थोड़ी डिस्टेंस बनानी होगी। आपको ये जानकारी धीरे धीरे, अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको जानकारियाँ दी जाएंगी, बताई जाएंगी। आगे रवि सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जी सर। कि जो है कि ACBC अड्डा यूट्यूब चैनल जो है हम लोगों का, सर लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बिल्कुल सर, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोग जो है एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं। और लगातार हम लोग पढ़ाई के भी जो है बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्लासेस जो है CBSE की जितनी भी क्लासेस होती हैं मैक्सिमम देने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा कभी कभी जो है रूटीन गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से हम लोग नहीं आ पाते हैं, थोड़ा बेसत्ता की वजह से। लेकिन हम लोग आने वाले समय में जो है इस क्षेत्र में जितने भी जुड़े हैं बच्चे हम लोगों से, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे और अच्छे ढंग से देने का प्रयास करेंगे। तो सर लोगों का ये जो सहयोग रहा है, क्योंकि ये टीम वर्क है और बिना टीम के जो है ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, चाहे हम एजुकेशन के फील्ड में जाएं, चाहे किसी गेम के फील्ड में जाएं, सबसे बड़ा जो है टीम वर्क होता है। जी सर। तो राजू सर हुए और अमरजीत सर, तमाम तरह के बहुत सारे सर लोग जो हैं आज बहुत सारे पेरेंट्स भी देखिए सर जो है अपने बच्चों को लेकर जो है आए हम लोग के रिक्वेस्ट पे, और बच्चा जो है हालांकि हम लोग के माध्यम से ही ट्रेंड है, लेकिन जो है सर लोगों के जो पेरेंट्स हैं, इनके गार्जियन हैं, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए एजुकेशन के ही अगर बात करें हम लोग तो टीचर्स जो है 2-4 घंटे जो है स्कूल में पढ़ाए, लेकिन जो है घर के अगर गार्जियन थोड़ा सा सहयोग करें टीचर्स का तो बच्चा जो है बहुत आगे जा सकता है। तो ये सब जो योगदान सर लोगों का है, तो इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा सा कुछ कहें सर। जी सर, धन्यवाद सर क्वेश्चन पूछने के लिए, बड़ा प्यारा आपने क्वेश्चन पूछा। जैसा कि सर ने बताया कि गार्जियन का कितना महत्व है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जैसे सर ने आज अपने बच्चों को लाया और यहाँ पर, और जान लीजिए कि ये बच्चा मॉर्निंग में ही आने वाला था, ठीक है, हालांकि दोपहर में ही आने वाला था, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और सर ने बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करके, हालांकि सर बनारस से अपने बच्चों को, ठीक है, यहाँ पर ला करके इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। जान लीजिए कम से कम 30 से 32 किलोमीटर, मुझे लगता है सर 40 किलोमीटर, ठीक है, की डिस्टेंस कवर करके इस बच्चों को सर लाए हम लोगों के बीच और इस एक्टिविटी को कराए। तो इस सब मिला जुला के गार्जियन के सहयोग से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं।
सकते हैं। जैसे अगर आप ही सोचिए डी के सर कि अगर 40 किलोमीटर की लगभग डिस्टेंस पूरा करके अगर बच्चों को नहीं लाए होते सर एक्टिविटी हम लोग कैसे करा पाते, ठीक है। तो सब मिला जुला के गार्जियन का बहुत ही रोल है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर गार्जियन अगर बच्चों को अपने सर मोबाइल नहीं देगा, फ़ोन नहीं देगा, उसमें आपका डाटा नहीं फिल करवाएगा सर, तो हम लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ा पाएंगे। तो ज़रूरी है कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं गार्जियन एक्टिव रहें कि हाँ क्लास आने वाली है, ठीक है, बच्चों को उस समय फ़ोन दें, ठीक है, और आप बीच बीच में उसको निगरानी करते रहें कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोग को आपके व्हाट्सअप नंबर पर भी, ठीक है, आप जुड़े रह सकते हैं, कॉल के थ्रू भी जुड़े रह सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स होगा, ठीक है, हम लोग उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसमें गार्जियन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और जैसा कि मैं बता दूं कि और हमारे सहयोगी के रूप में राजू सर जो कि इस चैनल के लिए और प्रतिदिन आपको बता दूं कि आते हैं, इस एक्टिविटी को कराते हैं जब भी मौका मिलता है सर को। और संडे को तो सर डेली ही आते हैं। ये समझ लीजिए कि संडे को सभी लोग क्या करते हैं कि मंडे से लेकर सैटरडे तक सभी लोग काम करने के बाद स्कूलों में संडे के दिन लोग छुट्टी मारते हैं, लेकिन सर एक ऐसे हैं कि जो संडे के दिन भी छुट्टी रेस्ट ना करके हमारे स्टूडियो पर आते हैं और हम सभी लोगों के बीच, ठीक है, इस एक्टिविटी को, इस योगा को परफॉर्म करके सभी लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो जान लीजिए कि एक बहुत ही सराहनीय सर का काम है। और सीबीएसई अड्डा 2.0 पूरा परिवार, ठीक है, हम सभी लोग सर का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं जो कि सर अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच आते हैं और एक्टिविटी को पूरा करके दिखाते हैं और यहाँ तक कि बच्चों को भी सिखाते हैं और अपना पूरा समय, कीमती समय दे करके हम लोगों के बीच आना और सबको सिखाना और जागरूक करना सबको। और इसके बारे में बेनिफिट्स, जितने भी योगा की बेनिफिट्स के बारे में 1 बाय 1 करके हर एक वीडियो में बताते हैं सर कि योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप सभी लोग योगा से जुड़िए, योगा से जुड़ने के आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि आप लोगों को सर हर एक वीडियो में बताते आ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग प्लीज़ आप योगा से जुड़िए और इन सभी एक्टिविटी को, ठीक, आप लोग करिए। आप जितने भी लोग गार्जियंस हैं, अगर आप सभी लोग अगर एक्टिव हो जाएँ तो हम लोगों को सिखाने का काम है सर, ठीक है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम आपके हर एक बच्चों को, ठीक है, जैसे जल नीति की क्रिया नहीं, आपके रबड़ नीति, सूत्र नीति, ऐसे बहुत सारी योगा, ठीक है, योगा जैसे जितने भी सर योगा के पूरे जितने वैसे हैं, ठीक है, जैसे कि योगा सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा राजू सर कि आप हैं, जैसे योगा किया जाता है मॉर्निंग, जैसे जो योगा किया जाता है सर, कौन कौन से योगासन होते हैं सर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर चीज़ों को लोगों को। और हम लोग आने वाले समय में उस सभी योगा को भी हम लोग करके पूरा आपको लोगों को प्रत्यक्ष दिखाएंगे और उसके सारे स्टेप्स कैसे होते हैं, उसके सारे बेनिफिट्स कैसे होते हैं सर। कुछ योगा के बारे में, जो मॉर्निंग योगा किया जाता है सर, उसके बारे में सर थोड़ा सा। योगा के तो बहुत सारे जो है, बट जो है आज राजू सर जो है कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद जो है जो मॉर्निंग जो योगा होता है उसके बारे में थोड़ा सा। योग की क्रिया है वो अगर देखा जाए तो उसमें आसन कई प्रकार से किए जाते हैं। जैसे एक कल्चरल आसन होता है, एक थेरेपेटिक होता है, एक मेडिटेटिव आसन होता है। कल्चरल आसन और बॉडी फिजिकल फिटनेस के लिए होता है, जैसे इम्प्रूव द स्ट्रेंथिंग ऑफ abdominal मसल, शोल्डर मसल एंड लेग मसल की शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए कल्चरल आसन को परफॉर्म करते हैं। और कल्चरल आसन में हमारे बॉडी के जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, फिजिकल फिटनेस होता है कि शारीरिक दक्षता, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग। ये ऐसा है कि आप दैनिक कार्य को बिना किसी थकान के कंप्लीट करने की क्षमता अपने बॉडी में रखते हैं, तो वो आपकी शारीरिक क्षमता हुई। और शारीरिक क्षमता में जैसे आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, जितनी भी बॉडी की क्षमता है, योग्यता है, एबिलिटी है, ये कल्चरल आसन इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। दूसरा है मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन इसको करने से फॉर इम्प्रूव द मेंटल एक्टिविटीज़, मानसिक जो क्षमता है, मानसिक योग्यता है, मानसिक क्रियाशीलता है, उसको बढ़ाता है इस प्रकार के योग करने से। तीसरा है थेरेपेटिक आसन। थेरेपेटिक आसन जो चिकित्सात्मक दृष्टि से किए जाते हैं, जो चिकित्सा के लिए जैसे जितनी भी लाइफ से जुड़ी जितनी भी डिजीज़ है, जितने भी रोग है, जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसको ये थेरेपी करता है, उपचार करता है, उसका हीलिंग करता है, एक तरह से इलाज का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल लाइक डिजीज कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? एक तरह का मोटापा। ओबेसिटी इज द कंडीशन दैट एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ये अत्यधिक बॉडी में फैट का इकट्ठा होना क्या है? ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी एक तरह की बीमारी होती है जिसके कारण ओबेसिटी आने से बहुत सारी बीमारियां अपने आप आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गया, साइटिका हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया, इसके साथ कैंसर हो गया, ये बीमारियां अपने आप चली जाती है। तो ओबेसिटी को ये योग क्या करता है? कंट्रोल करता है, मोटापा को कंट्रोल करता है।
कंट्रोल योर बॉडी वेट, आपके बॉडी वेट को बिल्कुल कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की स्थिति ऐसी होती है, डायबिटीज़ इस कंडीशन दैट फेल्योर टू पैंक्रियाज इंसुलिन टू प्रोड्यूस नॉट प्रोड्यूस टू पैंक्रियाज इंसुलिन जो है पैंक्रियाज इंसुलिन जो है पैंक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है इस स्थिति में। जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति हो जाता है शिकार, किसका शिकार? बंद कर डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ कंडीशन में क्या होता है कि डायबिटीज़ का पेशेंट जब